अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, आई एम फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस को। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 9.2 है, व्हाई आर द मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो हैं वो हीट के गुड कंडक्टर्स क्यों हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में क्या मौजूद होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद होती है। दे कैरी हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीट एनर्जी को कहाँ से लेके जाते हैं? हॉट पार्ट बॉडी से ठंडे पार्ट की तरफ बॉडी के हमारे पास लेके जाते हैं। तो इस तरह ये मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फास्ट मूविंग होते हैं, तो ज़्यादा तेजी से हीट को ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट के। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9.3 है, हमारे पास है पार्ट 1 है, इसका पार्ट ए है। हमारे पास पार्ट ए है, कहता है कि अ मेटल फील्स कोल्डर टू टच देन द वुड केप्ट इन द कोल्ड प्लेस। यानी कि एक मेटल है, उसको हम ठंडी जगह पे रखेंगे और उसको जब हाथ लगा के टच करेंगे तो क्या होगा? ठंडा महसूस होगा हमें, जबकि लकड़ी को रखेंगे तो ऐसा महसूस नहीं होगा। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न हमने पता है कि जो मेटल है वो कंडक्टर्स होते हैं अच्छे हीट के, जबकि लकड़ी जो होती है वो हीट की अच्छी कंडक्टर नहीं होती है। तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से गुड कंडक्टर हीट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मेटल अब्जॉर्ब एंड इमिट हीट फास्टर, ये ज़्यादा तेजी से करते हैं। वाइल वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट क्या होती है? एक बैड कंडक्टर है। देयरफॉर अ मेटल फील्स कोल्डर टू टच देम वुड। यानी कि वुड की निस्बत से ये क्या करते हैं? ठंडा महसूस करते हैं जब हम इनको हाथ लगा के टच करते हैं, महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन बी है हमारे पास, लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड सी। यानी कि क्या होती है कि रात के वक्त हम देखेंगे कि जब लैंड ब्रीज जो होती है वो ब्लो करती है, कहाँ से? ज़मीन से पानी की तरफ। इसकी रीज़न क्या है? हमें मालूम है कि जो ज़मीन है वो ज़्यादा जल्दी से ठंडी हो जाती है पानी की निस्बत, क्योंकि पानी एक बैड कंडक्टर है। तो जब ठंडी हो जाती है तो वहाँ पे जो ठंडी हवा है, ज़मीन के ठंडी हवा चलती है, तो हैवी एयर होती है तो वो जबकि जो सी के ऊपर होती है तो वो लाइटर एयर होती है। तो जिस वजह से वो ऊपर उठ जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स गैसेस के, तो वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जिस वजह से वो लैंड ब्रीज कहाँ से होती है? लैंड टूवर्ड सी, सी की तरफ जाती है। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन सी। रात के वक्त जो लैंड होती है जल्दी ठंडी होती है सी, समंदर की निस्बत। देयरफॉर एयर अबव सी इज वार्मर। जो एयर होती है सी के ऊपर वो गर्म होती है। राइजेस अप, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड बिगिंस टू मूव टुवर्ड द सी। और जो लैंड की तरफ जो होती है ठंडी हवा होती है जमीन के ऊपर, वो किस तरफ मूव करना शुरू कर देती है? हवा समंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। इसी वजह से लैंड ब्रीज जो होती है वो ब्लो करती है टुवर्ड द सी, सी की तरफ मूव करती होती है। तो क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, क्वेश्चन सी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9.3 का, डबल वॉल ग्लास वेसल इज यूज्ड इन थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क को देखें तो हम देखेंगे कि उसमें डबल ग्लास होते हैं। एक शीशे की ग्लास होती है, ग्लास की वेसल होती है, उसके दरमियान में गैप होता है, फिर एक मेटल वेसल वॉल आ जाती है, तो उनके दरमियान में एक वैक्यूम होता है, गैप होता है। तो इसकी रीजन क्या है? डबल वॉल ग्लास वेसल इज यूज्ड इन थर्मस फ्लास्क टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट। इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, हीट के फ्लो को रोकने के लिए, ड्यू टू कंडक्शन। किसकी वजह से? कंडक्शन की वजह से एंड कन्वेक्शन की वजह से, थ्रू द वैक्यूम में से। हमें पता है कि एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है, जो वैक्यूम जो होता है उसमें से हीट कंडक्शन की वजह से या कन्वेक्शन की वजह से नहीं फ्लो कर सकती है। तो इसी वजह से जो उनके दरमियान में एक गैप रखा जाता है, एक डबल वॉल फ्लास्क को इस्तेमाल किया जाता है ताकि कम से कम हीट क्या हो? ट्रांसफर हो। इसी वजह से हम डबल वॉल ग्लास को, वेसल को यूज करते हैं थर्मस फ्लास्क में। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी है हमारे पास 9.3 का, कि डेजर्ट्स सून गेट हॉट ड्यूरिंग द डे एंड सून गेट कोल्ड आफ्टर द सनसेट। यानी कि दिन के वक्त वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, डेजर्ट रेगिस्तान जो होते हैं, और जबकि रात के वक्त वो क्या होते हैं? जल्दी ठंडे होते हैं। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन एक ही है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो रेत की है, डेजर्ट में रेत होती है, तो रेत की है वो क्या होती है? बहुत ही कम है। इस वजह से वो जल्दी ठंडे और जल्दी गर्म हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इज वेरी लो। इसकी बहुत लो होती है। देयरफॉर इट सून गेट हॉट। इसी वजह से ये जल्दी
गर्म हो जाती है ड्यूरिंग द डे एंड सून गेट कोल्ड आफ्टर द सनसेट, और जल्द ही ये क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है सूरज के गुरूब होने के बाद। इसी वजह से हमारे पास डेजर्ट जो होते हैं सून गेट हॉट एंड ड्यूरिंग द डे एंड सून गेट कोल्ड आफ्टर द सनसेट। इसी यही रीज़न होती है कि हमारे पास जल्दी ये डेजर्ट जो होते हैं गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं रात के वक्त। आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।